तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 15 मार्च 2025 के दिन राजीव युवा विकासम यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम का आगाज किया गया था, जिसका मकसद तेलंगाना के नौजवानों को खुद मुख्तफी बनाना और उन्हें रोजगार से मुंसलिक करना है। इस स्कीम के तहत SC, ST, BC अक़लियती नौजवानों को 3 लाख रुपए तक के लोन फराहम किया जाना है। हुकूमत ने इस स्कीम को कामयाब बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए का फंड मुख्तस किया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 8,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। मगर इस स्कीम के तहत जो खबरें आ रही हैं वो नौजवानों के ख्वाबों को चिकनाचूर करने के लिए काफी हैं। इस स्कीम से फायदा उठाने के लिए 16,23,000 बेरोजगार नौजवानों ने दरख्वास्त दाखिल की थी, मगर हैरत अंगेज तौर पर 6,06,000 दरख्वास्त गुजारों को मुस्तरद कर दिया गया। पहले मरहले के तहत सिर्फ 1 लाख नौजवानों को मंजूरी के खतूत दिए गए हैं। इसी साल मार्च की 15 तारीख से इस स्कीम की शुरुआत हुई थी। अप्रैल की 14 तारीख तक 16,23,000 दरख्वास्त गुजारों ने अपनी दरख्वास्तें दी। BC दरख्वास्त गुजारों की तादाद 8,01,000 थी, जो सबसे ज्यादा रही। 3,93,000 SC की दरख्वास्तें मौसूल हुई। 2,04,000 दरख्वास्तें अक़लियती कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। इसी तरह 1,83,000 दरख्वास्तें ST की बताई गई हैं। मगर लाखों की तादाद में दरख्वास्त गुजार इस स्कीम से महरूम हो गए। अधूरी दस्तावेजात, इनकम सर्टिफिकेट्स दाखिल न करना, गलत ज़ात की दस्तावेजात, तेलंगाना की रिहाइश साबित करने में नाकामी, माली वाबस्तगी और सिविल का मुस्तरद होना। इसके अलावा बैंकों ने जांच के दौरान 5 लाख दरख्वास्त गुजारों को नाक़िस क्रेडिट स्कोर और मौजूदा वाजिबात के बाइस मुस्तरद कर दिया है। इस स्कीम के तहत एक खानदान एक फायदा उठाने वाला उसूल कारगर होना था, मगर एक ही घर से कई अफराद ने इस स्कीम से फायदा उठाने की कोशिश की। यही वजह है कि कई दरख्वास्त गुजार यहाँ पर भी नाअहल करार दिए गए। उम्र और अहलियत में मुमासिलत नहीं पाई गई। जिन दरख्वास्त गुजारों को मंजूरी के खतूत मिले हैं, इनकी तरबियत के लिए खुसूसी अफसरों का तकर्रुर किया गया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि फायदा उठाने वालों को मुनाफा हासिल होना चाहिए। कई ऐसे दरख्वास्त गुजार हैं जो अपनी दरख्वास्त के बारे में कुछ नहीं जानते। ये लोग अपनी पोजीशन जानने के लिए बेचैन हैं। उन्हें ऑनलाइन बेनिफिशियरी मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम की वेबसाइट पर जाना होगा। दरख्वास्त गुजार अपने दरख्वास्त नंबर इंदराज करके लॉग इन करने के बाद इसकी तफसीलात हासिल कर सकते हैं। दरख्वास्त का हवाला नंबर इंदराज करने के बाद दरख्वास्त गुजार अपनी पोजीशन के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दरख्वास्त गुजार सरकारी हेल्पलाइन नंबर 04023120334 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। ये नोट करना जरूरी है कि दरख्वास्त की विंडो 14 अप्रैल 2025 को बंद कर दी गई और अब कोई भी नई दरख्वास्त काबिल कबूल नहीं है। मंजूरी के खतूत असल में तेलंगाना के क़याम के दिन यानी 2 जून को मुकर्रर किया गया है। इस स्कीम की कामयाबी के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम बहुत जरूरी थी। ये भी जरूरी था कि किन अवामिल पर अमल करते हुए इस स्कीम से फायदा उठाया जा सकता है, मगर शऊर बेदारी की कमी ने लाखों नौजवानों को इस स्कीम से बेदखल कर दिया। मजीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।